नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर। जो चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 में सबकी नजर है। 2-4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। फरवरी मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा और उससे पहले जो सर्वे आ रहे हैं वो अखिलेश यादव की नींद उड़ा देगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कल ही ये कहा था कि अब की बार 400 पार। उनका घमंड जनता तोड़ रही है। और आपको बता दें, हम भी जमीन पर गए, हम भी काफ़ी जिलों में उत्तर प्रदेश के गए, चाहे अयोध्या हुआ, लखनऊ हुआ, यानी बहुत सारे जिलों में हम भी गए और हमने देखा है ज़मीनी हकीकत क्या है और किस तरीके से अखिलेश यादव की हवा निकल रही है। जो अभी ये सर्वे आया है सी वोटर एबीपी न्यूज़ का, वो आपको बता दें कि बीजेपी को 259 से 267 सीटें दिखा रहा है, समाजवादी पार्टी को 109, 117 दिखा रहा है, बीएसपी का 12 से 16 और कांग्रेस 3 से 7 और अन्य 6 से 10 दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, क्योंकि ये सर्वे का सीजन आने वाला है और इस सर्वे में ये साफ साफ दिखा रहा है कि बीजेपी अपने दम पर वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। एक बात यहाँ पे ये है कि 2017 में बीजेपी का वोट परसेंट, लेकिन ये आखिरकार वोट में पता चलेगा या अखिलेश यादव आगे रहते हैं या मायावती। कांग्रेस का तो मुझे एक सीट भी नज़र, कहीं 1-2 सीट नज़र आ गई तो वो बात है, लेकिन इस बार अमेठी और रायबरेली एरिया में भी कांग्रेस सफाया हो जाएगा और कुछ अन्य सीटें हैं उस पे जीतने का वो काम कर सकती है। लेकिन जो ये बहुत बड़ी बात है, अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। कल ही उन्होंने नारा दिया 400 पार और वो 100 के आसपास ही यहाँ पर अटक गए हैं। ये बहुत बड़ा झटका है अखिलेश यादव के लिए, उनके आने वाले चुनावी कैंपेन के लिए, क्योंकि साइकिल यहीं पर पंचर हो रही है। क्यों आपको बता दें कि महत्वपूर्ण मुद्दा यूपी चुनाव में आपको बता दें कि सबसे पहले सबसे मेन मुद्दा है, जनता कहती है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई को शामिल कराया और जो माफियाओं का जो तगमा, जो गुंडा राज का तगमा अखिलेश यादव को लगा है, वो उनके उससे नहीं छूट रहा है। और जनता को वो भयावह दृष्टि दिखती है कि किस तरीके से लूटपाट, डकैती, गुंडा राज का आतंक का साया उत्तर प्रदेश में था और योगी राज आने के बाद वो किस तरीके से चीज़ें सॉल्व हुई और अच्छा एक शासन मिला और गुंडों और माफियाओं पर जो एक्शन हुआ, जो बुलडोजर चला, वो बहुत अच्छी इमेज योगी आदित्यनाथ की डालते हैं। और सीए के प्रदर्शन हुआ, उनसे वसूली का, तो योगी आदित्यनाथ का ये हो गया। और दूसरा, राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है और राम मंदिर के मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ से काफ़ी खुश हैं। और आपको बता दें, चाहे आपको मथुरा ले जाएं या अयोध्या ले जाएं या अन्य वाराणसी ले जाएं या इलाहाबाद ले जाएं, ऐसे बड़े जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं, वहाँ की जो आपको कायाकल्प किया है योगी सरकार ने, वो विजिबल है और जनता उसको जानती है। दूसरी तरफ आपको बता दें, सबसे मेन बात है कि जो हर घर, जो गरीबों को घर मुहैया कराने का जो सरकार का काम था, वो काफ़ी काबिल तारीफ रहा और उसकी भी तारीफ लोग कर रहे हैं। और कुछ मुद्दे जिन पे योगी सरकार को नुकसान हो सकता है, वो कुछ मुद्दे हैं, वो विरोधी उसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन वो उतना हावी नहीं है। जनता वो जानती है कि क्यों ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भयावह महामारी थी। योगी सरकार ने उस चुनौती को बहुत अच्छे से मैनेज किया और कोरोना की लहर को वहीं पर समाप्त किया। लेकिन अभी देखते हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, केरल में बढ़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो दुनिया का इतना बड़े बड़े देशों से भी ज़्यादा जनसंख्या रखता है, उस प्रदेश को किस अच्छे तरीके से मैनेज किया। इतनी बड़ी महामारी सदियों में नहीं आई है और इस महामारी से लड़कर जो आगे विजेता बने हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि आपको बता दें, जब कोरोना की महामारी चली थी, तब तमाम मीडिया चैनलों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम दुष्प्रचार किए, तमाम ये चीज़ें बताई, जबकि दिल्ली में तमाम देश की राजधानी होते हुए भी यहाँ पर इतना मिसमैनेज था
बहुत कम आबादी थी, यूपी के सामने बिल्कुल आबादी कोई मुकाबला नहीं हो सकता दिल्ली का, लेकिन दिल्ली में वो मिसमैनेजमेंट दिखा और यूपी में मिसमैनेजमेंट नहीं था, तब भी किस तरीके से आपने देखा कि कितना बदनाम किया गया यूपी को, लेकिन वो साजिशें सारी फेल हुई और यूपी की जनता ने देखा कि किस तरीके योगी आदित्यनाथ कोरोना होते हुए भी अब गांव-गांव गए और अपने दम पर उन्होंने व्यवस्था को सही सुचारू रूप किया, अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त किया और अधिकारियों ने भी उनका साथ दिया। ये काबिले तारीफ है और जनता ने के सामने जो है वो सब जनता देखती है और उसी का परिणाम है कि बीजेपी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब कोरोना चल रहा था तब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव ने फैलाई और अखिलेश यादव तब तो यही सोच रहे थे कि अभी चुनाव करा दें और मैं जीत जाऊं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है और जो योगी आदित्यनाथ के काम हैं वो उस जनता को धरातल पर दिखाई दे रहे हैं और इतने बड़े प्रदेश को संभालना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। आपको बता दें कि तमाम विरोधी पार्टियां एक से एक साजिशें कर रहे हैं, उन साजिशों को तोड़कर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो जनप्रिय नेता है और जो ईमानदार छवि है उसकी जीत है और आप किसी जाति बिरादरी को छोड़कर कोई जातिवाद का वही उन पर तक मानी है। कोई कहता है कि ब्राह्मणों का मुद्दा चला है, लेकिन ब्राह्मण जो अपर कास्ट हैं वो भी उनसे संतुष्ट हैं और जो लोअर जो पिछड़ी जातियां हैं वो सब, क्योंकि यहाँ पर अब सबसे मेन मुद्दा है कि अगर किसी गरीब को बिना भेदभाव के आपको सही चीज़ें मिल रही है तो वो जनता उसका तारीफ करती है, चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों को भड़काया जाता है कि योगी ऐसा है, लेकिन योगी जी ने हर चीज़ को धार्मिक मुद्दे से नहीं देखा है, बल्कि जो गलत कर रहा है उसको सही तरीके से उनको दंडित किया है। और अखिलेश यादव के टाइम पे किस तरीके से वो तुष्टीकरण की नीति अपना रहे थे, चाहे बहुत सारे उपलक्ष्य में उन्होंने रोक लगा दी थी, उसका डीजे पर रोक लगा दी थी और उसका भी ज़मीन पर बहुत बड़ा असर दिखा है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो कांवड़ यात्रा थी उस पर डीजे की रोक लगा दी थी और लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। जब हिंदू त्यौहार होते थे तो वहाँ पर लाइट नहीं आती थी। और जैसे बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, मथुरा लगा लो या अन्य जगह, जो कुंभ की कुव्यवस्था थी, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव के टाइम पर कुंभ हुआ था तो वहाँ पर जो पुल बनाया था वो पुल टूट गया और इतनी भगदड़ में काफ़ी लोग वहाँ पे मरे, पता नहीं चला। और कुंभ के मैनेजमेंट किसके पास दिया था? आजम खां के पास दिया था। तो आप लगा सकते हैं हिंदू की क्या दुर्दशा थी कि आजम खां भारत हिंदू के जो महाकुंभ होता है उसको आजम खान देख रहे थे और व्यवस्था कैसी जिसमें लोग मर गए और इस व्यवस्था से, इस कुव्यवस्था से लोग नाराज थे। और जो योगी सरकार में जो कुंभ हुआ उसका कितना अच्छा था, लोग दूर दूर से आ रहे थे, पूरे देश से आ रहे थे और कह रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने की है, उसकी सराहना अब तक होती है, वो लोगों के मन में अभी भी बैठा हुआ है। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने अनाज को फ्री अब दिया है वो भी जनता पर काफ़ी हद तक प्रभाव डाल रही है। और जो उज्ज्वला 2 योजना है वो भी काफ़ी अच्छा मैसेज दे रही है और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना वो भी काफ़ी प्रभाव डाल रही है। तो अखिलेश यादव के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, वो कहते हैं लैपटॉप दे रहे हैं, लैपटॉप में भी उनको जनता को किसी को सबको नहीं मिला, इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने अभी क्या कहा है कि हम 1 करोड़ स्मार्ट फोन देंगे और तो टैब देंगे, तो इसका भी काफ़ी असर युवाओं पे पड़ेगा। और जो भर्तियां हो रही है उत्तर प्रदेश में वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई घूस का चक्कर नहीं हो रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ की सफलता में और उनका जो करिश्मा है वो है,
क्योंकि इतने बड़े प्रदेश में एक अच्छे मैंडेट से वापसी करना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जातिवाद धर्म को लेकर राजनीति करती है। अखिलेश यादव हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो मतलब जनता को बांटना, समाज को बांटना और लड़ाई कराने का काम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई काम का मुद्दा नहीं था जिससे वो कह सके कि मैंने काम किया है। लेकिन उनकी ये चाल जनता ने समझ ली है, चाहे जनता को वो जातिवाद में कितना भी बांटने की कोशिश करे, चाहे वो विकास दुबे जैसे क्रिमिनल को वो जातिवाद से जोड़ दें, लेकिन सब जानते हैं कि ये किस तरीके से पीठ पीछे आजम खां और मुख्तार अंसारी परिवार के साथ हाथ मिलाता है, और अगर इनसे हाथ मिलाता है तो इनका क्या खामियाजा होगा, जनता की कानून व्यवस्था के क्या हाल होंगे कि आजम खां की भैंस उनकी पुलिस ढूंढेगी और जनता पुलिस के लिए तरसेगी। जय हिंद, जय भारत।